अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं स्वीट पॉपकॉर्न, जिनको कैरेमल पॉपकॉर्न भी कहते हैं। सबको ही ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन मसला क्या है कि जब हम इसको बाज़ार से लेके खाते हैं तो ये हमें बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन जब हम इनको घर में बनाते हैं तो ये कड़वे क्यों बनते हैं, ये अच्छे से क्यों नहीं बनते हैं, क्रिस्पी क्यों नहीं बनते हैं, हमसे ऐसी क्या मिस्टेक होती हैं। तो ये सारी मिस्टेक मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी, बस आपने वीडियो में साथ रहना है। तो सबसे पहले हम पॉपकॉर्न बनाएँगे, तो उसके लिए एक खुला पैन लेंगे, उसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल को हम अच्छे से गरम होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, हम इसमें आधा कप ये कॉर्न ऐड कर देंगे। ये पॉपकॉर्न वाले कॉर्न हैं, आपने पॉपकॉर्न वाले कॉर्न ही इसके अंदर ऐड करने हैं। इसको हम हाई फ्लेम पर पकने देते हैं जब तक कि इसके पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। फ्लेम को हम स्टार्ट में हाई रखेंगे। तो यहाँ पे इसके पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि इसके सारे पॉपकॉर्न नहीं बन जाते हैं। पॉपकॉर्न बनने में 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं लो फ्लेम पे। तो इसको हम कवर करके इसी तरह छोड़ देंगे और पॉपकॉर्न बनने देंगे। तो यहाँ पे सारे पॉपकॉर्न अच्छे से बन गए हैं, तो इसको हम अलग ट्रे में निकाल लेते हैं और इस पैन को हम खाली करेंगे। इसी पैन के अंदर हम कैरेमल बनाएंगे और कैरेमल कैसे बनाएंगे, ख़ास जो टिप्स है वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने पैन को खाली कर लिया, इसमें 1 चाय का चम्मच हम ऑयल डालेंगे। आप ऑयल की जगह बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल के अंदर हम डालेंगे आधा कप के करीब चीनी। आपको जितना कैरेमल चाहिए हो, जितने आपके पॉपकॉर्न हो, आप उसकी मुनासबत से इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि इसके अंदर चीनी को मेल्ट करने के लिए पानी ऐड कर देते हैं। तो जब भी आपको चीनी को कैरेमलाइज़्ड करना हो, चीनी का कैरेमल बनाना हो, तो कभी भी उसके अंदर पानी ऐड नहीं करना होता है। पानी ऐड करने से चीनी जो है वो मेल्ट होके दोबारा से चीनी की फ़ॉर्म में आ जाती है। तो इसलिए हम चीनी को इसी तरह मेल्ट होने देंगे, बिना कुछ ऐड किए, बिना पानी-वानी ऐड किए। तो यहाँ पे चीनी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। और कैरेमल कड़वा क्यों बनता उसकी रीज़न यही होती है कि फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई किया होता है या मीडियम किया होता है। तो आपने पूरे कैरेमल बनाने के प्रोसेस में फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और रिलैक्स होके आपने इसका कैरेमल बनाना है। टाइम थोड़ा-सा लग सकता है, लेकिन इससे आपका कैरेमल जो है वो कड़वा नहीं बनेगा। आप रिलैक्स होके बनाएँगे, सेफ होके बनाएँगे। तो यहाँ पे चीनी का आखिरी दाना भी मेल्ट हो गया है, हमारा गोल्डन गोल्डन सा कैरेमल रेडी हो गया है। और इस स्टेज पे आपने ध्यान रखना है, जैसे ही कैरेमल बन जाए, जैसे ही चीनी सारी मेल्ट हो जाए, गोल्डन गोल्डन सा कलर आ जाए इसको, तो फटाफट से हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। क्योंकि अगर हमने फ्लेम को ऑफ ना किया तो ये ओवर कुक्ड होके कड़वा हो जाएगा। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और सारे पॉपकॉर्न जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। पॉपकॉर्न ऐड करते ही हमें फटाफट से इसको मिक्स करना है। टाइम हमने बिल्कुल भी नहीं देना है, इसको छोड़ के नहीं बैठ जाना है, बल्कि फटाफट से हमने इसको मिक्स करना है। सारे पॉपकॉर्न को हमने कैरेमल के साथ कोट करना है और हाथ जो है वो हमने तेज़-तेज़ चलाने हैं। तो इस स्टेज पे आपको ये ज़रा स्टिकी से लग रहे होंगे, पॉपकॉर्न एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको क्रिस्पी भी करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इसको किसी खुली ट्रे में फैला दें, इसी तरह पैन में आप इसको खुला छोड़ के अच्छे से ठंडा होने दें। ये कभी भी गरम-गरम सर्व नहीं करते हैं, इसको पहले अच्छे से ठंडा करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, उसके बाद इसको सर्व करते हैं। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो मैं आपको अभी से तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, जौन से पॉपकॉर्न ठंडे हो गए हैं अच्छे से, वो ईज़िली एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएँगे तो आप ज़रा-सा हाथ लगाएँगे, इसको टच करेंगे तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएँगे। ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको खुली ट्रे में फैला दें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आपका टाइम बहुत कम लगेगा, ये जल्दी से ठंडे हो जाएँगे। तो यहाँ पे ये हमारे मज़ेदार से स्वीट पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं। आप इस तरह इनको अलग-अलग करें, ये दोबारा से अपनी पॉपकॉर्न वाली फ़ॉर्म में आ जाएँगे, अलग-अलग हो जाएँगे और आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मज़ेदार सी स्वीट पॉपकॉर्न की रेसिपी। आई होप आप लोगों ने आज की रेसिपी को एन्जॉय किया होगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ आप इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।